people, this is day 2 of what to watch next. Thank you for coming. So guys, today's review is about Kalki, or you can say Kalki, जो कि 2025 में लॉन्च हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी रिसेंटली, उस मूवी के ऊपर मैं ये रिव्यू लेके आई हूँ। तो ये आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या फिर आप देख रहे हो तो आपको किस मेंटालिटी से होना चाहिए। लाइक आपको देखने के बाद ये रियलाइज़ ना हो कि यार मुझे पसंद तो नहीं आया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। सो आप पहले ये रिव्यू देख लें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है। इंडिया में काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की कोई मूवी बनी है जिसमें लाइक रिचुअल्स है, उसके बाद में महाभारत का है, माइथोलॉजी से कनेक्ट मॉडर्न वर्ल्ड तक के लेके गए। ऐसी मूवीज़ हमने हॉलीवुड में काफ़ी बार देखी है, क्योंकि रिसेंटली 10-15 सालों में ऐसी मूवीज़ बनाई जा रही है जिसका कंसेप्ट ये होता था कि ह्यूमंस ने इतना एक्सपर्ट किया अर्थ को कि वो अपने अंत के तरफ पहुंच गए। सो इंडिया ने भी ट्राई किया एंड उस ट्राई के लिए हैट्स ऑफ। उन्हें कुछ नया करने की कोशिश करी है, तो उसके लिए तो हमें फुल मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि अगर हम एनकरेज नहीं करेंगे इस टाइप की चीज़ों को तो आई डोंट थिंक यू डबल ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। हाउएवर, जो इनने मैथोलॉजी से कनेक्ट करके जो स्क्रिप्ट लिखी है, मुझे जेन्युइनली स्क्रिप्ट अच्छी लगी। लाइक मैंने देखी हुई है इस तरह की मूवीज़, पर क्योंकि ये मैथोलॉजी से कनेक्टेड थी तो मुझे इनका कंसेप्ट समझ में आया और डिटेलिंग थी। ऐसा नहीं कि कुछ भी डायलॉग्स लिख दिए, जैसे ब्रह्मास्त्र के वक्त लोगों ने बोला कि आपने डायलॉग राइटिंग अच्छे से नहीं करी है, तो इस मूवी में वैसा नहीं था। डायलॉग्स वे आर नाइस, स्क्रिप्ट भी मुझे अच्छी लगी। जो मुझे पसंद नहीं आया इनका, जो इनने महाभारत का कनेक्शन दिखाया था, तो जो महाभारत के टाइम के एडिट्स थे, जो इन्होंने सिनेमैटिक डाला है उसमें या फिर ग्राफिक्स है, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। लाइक स्टार प्लस में भी तो महाभारत आता था यार, उनका कितना सही था। इन्हें ओवर दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही वो अनरियलिस्टिक या फिर फेक्स नज़र आ रहा था। एंड एज अ मूवी दिस इज़ नॉट लाइक यूट्यूब वीडियो, ये एक मूवी है, तो इसमें इतना परफेक्शन तो होना चाहिए था। एंड अगर वो परफेक्शन नहीं ला सकते तो उन्हें इसे सिंपल रखना चाहिए था, जैसे बाहुबली थी या फिर जो नॉर्मल महाभारत के सीन्स थे उसे वैसा रखना चाहिए था। तो मुझे एक उसमें ये पसंद नहीं आया कि उसमें जो पुराना टाइम का दिखाया गया था वो अच्छा है। सेकेंड थिंग, इसमें दिखा रहा है कि हम लोग फ्यूचर में हैं एंड ऐसे वॉर्स वगैरह कर करके हम लोग इतने एक्सप्लॉइट कर चुके हैं अर्थ को, और कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जो कि इंजॉय कर, जो कि टिपिकल कंसेप्ट है कि कुछ सेक्शन ऑफ लोग इंजॉय कर रहे हैं लग्जरी, जिन्हें खाना पानी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, जो अदर लोग हैं वो पॉइंट्स वगैरह के लिए बैठे हुए हैं। मुझे इस मूवी से एक मूवी याद आई थी जो मैंने काफ़ी टाइम पहले देखी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट अगर ये पोस्ट करते वक्त मुझे याद आई तो मैं उसको ज़रूर लिखूँगी अगर आपको इस टाइप की मूवी देखनी होगी तो। उसके अलावा इस मूवी में मुझे दूसरी चीज़ कॉस्ट्यूम्स नहीं पसंद है। लाइक आप फ्यूचर में दिखा रहे हो, पर जो आपने मेकअप लिया है, मतलब थोड़ा मुझे उसमें आदिवासी टच दिखा, पर अगर आप फ्यूचर दिखाया तो मुझे लगता है आपको ये नहीं करना चाहिए। लाइक जो टैटूज़ वगैरह होते थे वो आपको थोड़े मॉडर्न स्टाइल के दिखाने चाहिए थे, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। जैसे हीरा मंडी के वक्त में लोगों ने जो उनके कॉस्ट्यूम देख के अट्रैक्ट हुए थे, वैसे अगर आप इस मूवी में भी उस टाइम के हिसाब से अगर अपना मेकअप एंड कॉस्ट्यूम करती तो मुझे काफ़ी पसंद आता। सेकेंड थिंग दैट आई हेटेड अबाउट दिस मूवी, जो मेन विलन का राइट हैंड था, लाइक उसका जो रोल है किसी और को देना चाहिए था, उस रोल में वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। इवन दो इस एक्टिंग वॉज ग्रेट, बट उसको डायलॉग्स नहीं सूट कर रहे थे। वो लग रहा था कि वो उस जगह पे बिलोंग नहीं करता। उसका फेस पूरा टिपिकल इंडियन जैसा था, कोई चेंजेस नहीं। उसे एक अलग सा कॉस्ट्यूम पहना दिया था जो उसके बॉडी पे भी नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि उस जगह अगर कोई हीरो होता तो वो ज़्यादा बेटर रोल प्ले करता। एंड उसके अलावा एक्टिंग वॉज ग्रेट, बट जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी दीपिका की, मुझे नहीं लगता कि काल्की 2 में उसका ज़्यादा टेक्स हो गए। 2 मैंने 1 में उसका रोल ज़्यादा इन्जॉय किया था। आई थॉट कि 2 में भी उसके कुछ स्क्रिप्ट वगैरह होगी, बट उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज कर दिया। सो लेट्स सी, आई हैव नाइस एक्सपेक्टेशन अबाउट पार्ट 2 एंड पार्ट 1 वॉज नाइस, बट मुझे थोड़ा लगा कि एंडिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी। लाइक आपने इतनी लंबी मूवी बनाई है 3 घंटे की, और उसमें भी आपने 2 पार्ट्स कर दिए, तो आपको एक पार्ट को थोड़ा प्रिसाइज करना चाहिए। नो डाउट स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी थी, पर आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी किया है एंड तो भी वो 3 घंटे गई है।
तो मुझे उसका टाइमलाइन ऐसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम देना पड़ा उसको देखने के लिए। ओवरऑल इंजॉयबल थी मूवी, आप देख सकते हो। आई विल रिकमेंड दिस एज अ इंडियन वॉचर जिसको कुछ नया देखना हो, और ऐसे लोग जो नॉर्मली सिर्फ इंडियन प्रोड्यूस्ड मूवीज़ देखना चाहते हैं, उन्हें हॉलीवुड या फिर दूसरे कंट्रीज़ की मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, तो दिस मूवी विल गिव यू अ टेस्ट ऑफ हॉलीवुड। क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज़, साइंस फिक्शन मूवीज़ जो बनी हुई है, मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सारे सीन्स कॉपी थे, क्योंकि मैंने उस टाइम की बहुत जगह पे देखे थे, पर फिर भी इंडिया ने ट्राई किया है तो देखना तो बनता है। एंड द थिंग आई लाइक दिस अबाउट कि जो इंस्पिरेशन थी, जो आइडिया था कि कलयुग में जो हम सुनते आ रहे हैं कि कलयुग लास्ट युग होगा, भगवान उसमें अवतार लेंगे, इन्होंने उसका एक अपने को छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो आई थिंक स्टोरी राइटिंग वॉज रियली गुड। आप कॉस्ट्यूम वगैरह में थोड़ा सा डाल सकते थे। इस मूवी ने 600 करोड़ के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट दिया, एंड उस टाइम पे वो अपनी सेकंड ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसने रेवेन्यू 1000 के अराउंड जनरेट किया। सो इट वॉज अ हिट, इट वॉज नॉट अ फ्लॉप मूवी, एंड आई विल से आपको देखनी चाहिए। पर ये चीज़ें आप दिमाग में रख के चले कि आपको जो एक्सपेक्टेशंस है कि जिस तरह से इन्हें रखा है उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। दो डायलॉग्स वगैरह इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बट आपको थोड़ा डिफरेंस ज़रूर फील होगा कि हॉलीवुड में जो आपने मूवीज़ देखी है उसके हिसाब से ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर मुझे स्क्रिप्ट्स वगैरह की वजह से ये मूवी अच्छी लगी। सो मैं इसको एज अ गुड की कैटेगरी में रेट करना चाहूँगी, एंड आप इसको जाके ज़रूर देख सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। ये मूवी ऐसी है जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। थैंक यू। और ऐसी मूवीज़ रिकमेंडेशंस या रिव्यूज़ के लिए कमेंट कर दीजिए, एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मैंने अभी अभी चैनल शुरू किया है, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।